हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज तुम्हारा भाई दिल्ली का एक खौफनाक किला दिखाने वाला है। नाम है मालचा महल। हालांकि उसका नाम मालचा महल कैसे पड़ा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ये महल जंगल के बीचों बीच स्थित है और मैं आप लोगों को जंगल के बीचों बीच लेकर के जाऊंगा और मैं आप लोगों को आज इस महल के बारे में बताऊंगा। तो चलता हूं मैं लेकर के आपको महल की ओर। दोस्तों, अगर आप मालचा महल के अंदर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक साथ कई सारे बंदर देखने को मिलता है। हालांकि बंदर आपको कुछ करेगा नहीं, आपको इससे डरने का ज़रूरत नहीं है। पर तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक रहस्यमयी महल, और मैं उस महल के पास फाइनली आ चुका हूँ। इस महल का नाम मालचा महल क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, आज मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। हालांकि क्यों कहा जाता है इसको अब हॉन्टेड प्लेस, भूतिया किला। हालांकि यहाँ पर 1985 में यहाँ पर बेगम नाम की एक औरत रहा करती थी, भाई बहन दोनों। और यहाँ पर वो ऐसा क्या हुआ था जी, वो चले गए छोड़ करके इस किले को, या फिर वो इसी किले के अंदर तब्दील हो गए या फिर मर गए, ये सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। फाइनली मैं आ चुका हूँ, जो किला है उसके बहुत करीब आ चुका हूँ और मैं बताऊँगा आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है आने के बाद। अभी मैं आपको अंदर लेकर के जाऊँगा और इस किले के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोग को बता रहा था कि आज मैं आपको दिल्ली का एक रहस्यमय किला दिखाने वाला हूँ। इस किले का नाम मालचा महल कैसे पड़ा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हालांकि ये किला कब निर्माण करवाया गया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एक किला कैसा दिखता है पहले मैं आपको वो दिखा दूं, और मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। और जो बेगम विलायत थी वो यहाँ पर रहा करती थी हकीकत में या फिर अब्बा है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा किले का व्यू दिखाता हूँ, किला इस समय कैसा दिखता है उस टाइम के बाद। तो इधर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बाहरी हिस्सा है और इसी को भूतिया महल कहा गया है। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है वो सब मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो जैसे अभी मैं आपको दोस्तों अंदर लेके चलूंगा और अंदर भी दिखाऊंगा कि अंदर से किला कैसा दिखता है। दोस्तों, मैं बता रहा था कि किला का निर्माण जो हुआ था वो 1325 ई में हुआ था, और जो इसको करवाने वाला था वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। जो तुगलक शासन में जो हालांकि यहाँ पर शासन क्या करता था, उसने इसको इस किले का निर्माण करवाया था एक शिकार गाह के तौर पर। हालांकि वो यहाँ पर रहता था या नहीं रहता था इसके बारे में बिल्कुल हमें पता नहीं है, पर हाँ, जब वो किला बनवाया था तो वो शिकार गाह के लिए बनवाया था, ताकि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको एनिमल्स देखने को मिले होंगे, बंदर देखने को मिले होंगे, उनका ये शिकार कर पाएँ। ऐसी बातें आपको बहुत सारा मैं आज बताने वाला हूं, और इस किले को लेकर के तो मैं अब आप लोगों को लेके चलूंगा इस किले के अंदर। तो तुम्हारा भाई जो है आप लोगों को इस किले के अंदर लेकर के चलेगा और इस किले के बारे में बारीकी से बताएगा कि हालांकि ये किला देखने में कैसा लगता है और कैसा दिखता है। तो दोस्तों, आज ये किला इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। आज इस किले में मैंने एक चीज़ देखा हूँ, नोटिस किया हूँ कि इस किले में एक साथ एक दो जीना नहीं, कई सारे जीने आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे ये देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा जीना है। हालांकि बेगम विलायत यहाँ पर किस साइड रहती थी इसके बाद ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आप लोगों को ऊपर लेकर के चलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे की ओर लेके चलूंगा और ये दिखाऊंगा कि बेगम विलायत कहाँ पे इस किले में रहती थी। आज हम लोगों को इस एक किला एक खंडर के रूप में देखने को मिलेगा। अब मैं बताऊँ आपको ये भी क्या है, जीना है, और एक जीना यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, एक जीना यहाँ पर भी, और इधर भी जीना है, और इधर भी और इधर भी। यहाँ पर आपको एक साथ दो छः जीना देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बेगम विलायत कहाँ पर रहा करती थी उस दौर में। और भाई लोग, मैं बता दूँ, इस किले में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से उस जमाने में जो यहाँ का सीढ़ियाँ या फिर यहाँ से नीचे की ओर जाने का रास्ता किस प्रकार से बनाया था। हालांकि यहाँ पर एक दो तीन नहीं बल्कि छः यहाँ पर सीढ़ियाँ देखने को मिलेगा, और इधर भी मैं बता दूँ ये भी सीढ़ी ही है। दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था आपको इस बेगम के बारे में, बेगम विलायत महल के बारे में, तो वो क्या पता इसी जगह पर वो रहती हो। और जहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से एक छोटा सा गुंबद देखने को मिलता है। और मैं अभी आप लोगों को, तो क्या बेगम विलायत इस जगह पे वो रह पाती होंगी उस दौर में,
सवाल ऐसे ऐसे बहुत सारे उठते हैं, पर जवाब भी यही मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर उस दौर में रह सकते होंगे। यहाँ पर जो बेगम विलायत थी वो रहती होगी, क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है और यहाँ पर क्या है कि बाहरी लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये जंगल बहुत घना है और ये जो किला है बहुत ज़्यादा लोगों से छुपा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये मालचा महल के बारे में, अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ये शिकारगाह के लिए बनाया था किला। उसके बाद वो तो खैर रहे नहीं, वो तो चल बसे इस दुनिया से, पर कुछ समय बाद करीब 1985 के दशक में ये बेगम विलायत महल के नाम से भी ये किला प्रसिद्ध हुआ था। हालांकि बेगम विलायत महल के नाम से क्यों जाना जाता है, अब मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि ऐसा हुआ था कि बेगम विलायत जब दिल्ली में आई थी तो उनके लिए वीआईपी अरेंजमेंट में वो रहना चाह रही थी, पर जो भारत का सरकार था वो नहीं करवा पाया। हालांकि वो कुछ दिन वहाँ पर रहे, फिर उन लोगों ने भारत सरकार से बताया कि मैं फिरोज शाह तुगलक के परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, संबंध है मेरा, मेरे पूर्वज हैं। और फिर उसके बाद भारत सरकार ने उनको 1985 में ये महल में रहने का परमिशन दे दिया गया। दोस्तों, बेगम विलायत महल जो है उसमें बेगम विलायत का आत्महत्या हुआ था। वो इस आत्महत्या के पीछे का क्या कारण था, क्या रीजन था, ये तो नहीं पता, पर उनका आत्महत्या जो हुआ था वो 10 सितंबर 1900 अभी कुछ दिखा, मुझे कुछ दिखा, अभी आप लोगों को देखे आपने, मैं बता रहा था आपको कि उनका हत्या यहाँ पर कुछ दिखा था। और भाई साहब मेरे देखो रोंगटे खड़े होने लगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी अचानक, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको कुछ बता ही रहा था, उसके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ दिखा और मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंधेरा था, तो मैं इंजोरी क्यों रहा, मैं दोबारा उस जगह चलता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन भागा तब इधर से और वो किधर गया है। हालांकि इधर तो देखने को नहीं मिल रहा है। ओ यार दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा घना अंधेरा है और अचानक से लोग कहाँ गायब हो गए। अभी कुछ मुझे महसूस हुआ, कुछ मैंने देखा और वो अचानक कहाँ लुप्त हो गए, ये कुछ मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बाहर लेके चलूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो देखा अभी बहुत ज़्यादा डरावना देखने को मिला है। अब मैं हालांकि बाहर आ गया हूँ।